क्या आप ज़्यादा सोचते हैं? आर यू ओवर थिंकिंग? हमेशा सोचते रहना यानी ओवर थिंकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करती जाती है। ओवर थिंकिंग मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जुड़ा हुआ विषय है, जैसे अवसाद और चिंता। इस वीडियो में जानते हैं ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग का क्या कारण है, ओवर थिंकिंग के क्या लक्षण हैं, ओवर थिंकिंग से क्या नुकसान है और ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, इसका सलूशन क्या है। तो पहले जानते हैं ओवर थिंकिंग क्या है। विचार प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क का एक अभिन्न अंग है, पर हमेशा दिमाग चलता रहे तो यह ओवर थिंकिंग कहलाती है। जैसे, क्या आपके दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते हैं? आप सो नहीं पाते क्योंकि आपका दिमाग दौड़ रहा होता है। आप जल्दी फैसला नहीं ले पाते क्योंकि आप हमेशा ज़्यादा सोचते रहते हैं, यानी आप अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। लगातार दिमाग चलते रहने से आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। अत्यधिक सोच का क्या कारण है? ओवर थिंकिंग एक सामान्य मानसिक समस्या है जो ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो इस समस्या के कुछ मुख्य कारण मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। पहला है वर्तमान से ज़्यादा भूतकाल या भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता करना। आप जो काम अभी कर रहे हैं उससे ध्यान हटाकर अपना ध्यान बीते हुए समय या आने वाले समय पर लगाएंगे तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते जाएंगे। दूसरा है काम का ज़्यादा तनाव होना। जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो दिमाग भी तेजी से चलने लगता है और यह तनाव का रूप ले लेता है, और दिमाग में वो विचार भी आने लगते हैं जो काम से संबंधित नहीं होते हैं और लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तीसरा है डर का बना रहना। जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे नौकरी छूट जाने का डर, प्रमोशन न होने का डर, काम में असफल हो जाने का डर, पैसे न मिलने या डूब जाने का डर, व्यक्ति इस डर को लेकर कल्पना करता रहता है, भले ही ऐसा न होने वाला हो, लेकिन धीरे धीरे यह डर उसे जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। अगला है कॉन्फिडेंस की कमी। जब व्यक्ति में किसी काम को करने के प्रति उलझन बनी रहती है तो कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, जिसके चलते नकारात्मक विचार दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति ज़्यादा सोचना और चिंता करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है चीज़ों के बारे में सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक विचार होना। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों के नकारात्मक पहलू के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार होता जाता है। अब जानते हैं ओवर थिंकिंग के लक्षण क्या है। तो आप देखेंगे कि जिनमें ओवर थिंकिंग की समस्या होती है कि उनमें आलस्य बढ़ जाता है, बेचैनी बनी रहती है, छोटी छोटी बात पर चिंता करने लगते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, एक ही विचार मन में बार बार घूमता रहता है, भूख कम लगना या ज़्यादा भूख लगना, या कम खाना खाना या ज़्यादा खाना खाना, शरीर थका थका सा रहना, वजन कम हो जाना, किसी काम पर फोकस न कर पाना मतलब कंसंट्रेशन में कमी, सर में भारीपन या दर्द बने रहना, कुछ क्रिएटिव न सोच पाना, याददाश्त में कमी होना आदि लक्षण अत्यधिक सोच के कारण हो सकते हैं। तो इनसे कुछ नुकसान भी होता है हमको। तो आइए जानते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ ओवर थिंकिंग। अत्यधिक सोच की क्या नुकसान है? ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है दिमाग का थक जाना। क्या हो जब किसी मशीन को चालू छोड़ दें और उससे कुछ भी उत्पादन न करें? एक ओर जहां मशीन गर्म पड़ जाएगी, दूसरी ओर आपका ईंधन बिजली का भी नुकसान होगा और आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग आपका समय, ऊर्जा और स्वास्थ्य सभी को नष्ट करने का काम करता है। ओवर थिंकिंग आपके विल पावर को, आपकी इच्छा शक्ति को कम करती है। किसी भी काम को हम परफेक्ट तभी कर पाते हैं जब हमारी इच्छा शक्ति तेज हो, यानी आप किसी काम पर फोकस तभी कर पाते हैं जब आपका दिमाग पूरी तरह से उस काम में लगा हो। यह शक्ति आमतौर पर सुबह के समय बहुत मजबूत होती है, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो जाती है क्योंकि हम दिन भर विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। हालांकि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि हमारा दिमाग थक जाता है। ओवर थिंकिंग के चलते हम तनाव में रहने लगते हैं। तनाव और चिंता हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे कि जिन लोगों में ओवर थिंकिंग की समस्या होती है उनमें आपको कुछ कारण और भी दिखते हैं, कुछ लक्षण और भी दिखते हैं, जैसे कि वो लोगों से ज़्यादा मेलजोल पसंद नहीं करते, बेकार की बातों पर ज़्यादा ध्यान देना या उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहना और परेशान रहना, आलस्य का बढ़ जाना जिससे कोई काम समय पर न कर पाना, किसी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चिंता करना, किसी भी काम में मन न लगा पाना, दिल की बीमारी, चक्कर आना आदि भी हो सकता है। दूसरों की बातों का जल्दी बुरा मान जाना और इस बारे में कई दिनों तक सोच रहना, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाना, किसी भी प्रॉब्लम से जल्दी घबरा जाना, सर के बाल गिरना या गंजेपन की समस्या, नशे आदि का हो जाना जैसे कि शराब, सिगरेट आदि की लत लग जाना, हमेशा थका थका सा महसूस करना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी कई समस्याएं हो सकती हैं। तो ये आप देखेंगे कि जिनको भी ओवर थिंकिंग की आदत होती है, ये बीमारी होती है, तो उनमें इस तरह के आप साइड इफेक्ट उनमें पाएंगे। अब हमने देख लिया ओवर थिंकिंग क्या होती है, कैसे होती है, साइड इफेक्ट क्या है उसके। अब आते हैं हम सल्यूशन पे कि ठीक है, हमने माना ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी समस्या है और इससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं और क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो बिल्कुल ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाया जा सकता है, हालांकि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यदि आप कुछ स्टेप्स लेते हैं तो आप ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के कुछ स्टेप्स के बारे में। तो आप यह सब जानते हैं कि पहले विचार दिमाग में आता है, फिर वो क्रिया का रूप लेता है। मतलब पहले थॉट आता है, उसके बाद आप एक्शन करते हैं। हमें कोई भी काम सोच समझ कर करना बहुत जरूरी है, पर किसी काम को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचना और वो बातें भी सोचना जो काम से संबंधित नहीं है, आपको और आपके काम दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है और इसे कम करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं ओवर थिंकिंग से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए 10 सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन नंबर 1, स्वीकार करें कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। एक्सेप्ट दैट यू आर ओवर थिंकर। इस बात को मन से स्वीकार करें कि आप ज्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। आप ओवर थिंकिंग को लेकर जागरूक हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि दिमाग में बेकार के विचार चल रहे हैं, तुरंत उसे वहीं रोक दो और ये सोचना शुरू करें कि आपके दिमाग में विचार आए कैसे, शुरुआत कैसे हुई। आपको मालूम होता जाएगा कि आप कितना समय बर्बाद कर देते हैं अपना बेकार की बातों को सोचने में, और धीरे धीरे इसको आपकी आदत से ये हटता जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 2, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। क्या गलत हो सकता है की जगह क्या अच्छा हो सकता है सोचें। नकारात्मक विचार डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो कहीं हो गई, तो तब आप दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो दिमाग आपका गुलाम हो जाता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक पहलू देखें जिंदगी का, सकारात्मक सोचें। लाइफ में प्रैक्टिकल रहना भी जरूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग किए बगैर आप प्रैक्टिकल रहें और सकारात्मक पहलू हमेशा लेके चलें। सॉल्यूशन नंबर 3, योग, ध्यान और व्यायाम करें। योग, ध्यान और व्यायाम मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ध्यान ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम में काफी लाभदायक है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सॉल्यूशन नंबर 4, वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें। ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। कभी कभी लोग बीती हुई बातों या घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इसी प्रकार जो समय आने वाला है उसे लेकर भी इतनी चिंता करते हैं कि तनाव में रहते हैं। तनाव में दिमाग हावी हो जाता है और बेकार की बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया है उससे सीख लो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन यह आप तभी कर सकते हैं जब आप वर्तमान में रहें। इसलिए आप जो अभी कर रहे हैं उसी पे पूरा ध्यान लगाएं। जैसे आप
अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो पूरा ध्यान इस वीडियो में लगाएं, इसको समझें और इस पल को जिएं। जब आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने में ध्यान लगाएं। जब आप कोई गेम्स खेल रहे हो या अपनी हॉबी एंजॉय कर रहे हो तो पूरा ध्यान उसमें लगाएं। सॉल्यूशन नंबर 5, जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। राइट डाउन व्हाट इज बॉदरिंग यू। आपके सोचने के तरीके और आपके महसूस करने के तरीके के बीच एक मजबूत संबंध है। आपके सोचने का तरीका आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है और आपकी भावनात्मक स्थिति आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। तो जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। अब उस बात के बारे में यह लिखें कि आपको क्यों परेशान कर रही है। अब अपने आप से प्रश्न करें कि क्या इस समस्या का हल परेशान रहना है? यदि नहीं तो उसका हल ढूंढें और यदि इसका कोई हल नहीं है तो परेशान रहने और सोचने रहने से क्या होगा। जब धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे तो इस चीज की आपको आदत पड़ती जाएगी और आप अनावश्यक सोचना बंद कर देंगे। सॉल्यूशन नंबर 6, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। कंट्रोल योर इमोशंस। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हकीकत को देख पाते हैं। अनियंत्रित भावनाएं दिमागी विचारों को बेफजूल गति प्रदान करती हैं और फिर आप उस दिशा में बढ़ने लगते हैं और एक समय के बाद आपका नियंत्रण अपने दिमाग से, अपने आप से कम होने लगता है। इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, उनको अपने आप पे हावी नहीं होने दें। सॉल्यूशन नंबर 7, चिंता नहीं चिंतन करें। चिंता ओवर थिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन क्रिएटिविटी को जन्म देती है। बेकार सोचने की जगह कोई कहानी, कोई लेख, कोई कविता, कुछ सकारात्मक सोचें, कुछ पॉजिटिव सोचें, कुछ बनाने के बारे में, कुछ कंस्ट्रक्ट करने के बारे में, क्रिएट करने के बारे में, या जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हुआ उसके बारे में आप सोचें, जिसमें भी आप कुछ नया कर सकते हो, या आप अपने घर में कुछ अच्छा कर सकते हो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर गार्डनिंग का शौक उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। तो चिंता नहीं करें, चिंतन करें। सॉल्यूशन नंबर 8, अपने पसंद की चीजें करें। डू द थिंग्स यू लाइक। मतलब अपनी हॉबी, अपने इंटरेस्ट को समय दें। जब भी आप फ्री हों तो कोई ऐसा काम करें जिसे करना आपको अच्छा लगता हो। किताबें पढ़ें, गाने सुने, गाने गाएं, घूमने जाएं। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलें, अपने दोस्तों के साथ खेलें, समय व्यतीत करें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें। सॉल्यूशन नंबर 9, अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। एक्सेप्ट योर बेस्ट। ये इसको हम कह सकते हैं बी योर सेल्फ। जो आप हैं अपने आप को भी स्वीकारें, अपना बेस्ट भी स्वीकारें और अपने आप को भी स्वीकारें। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो ना चाहते हुए भी आप नकारात्मक बातें सोचने लगते हैं और अपने आप को औरों से कम आंकने लगते हैं। याद रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो आप हैं, आप जैसा कोई नहीं है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। एक्सेप्ट योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और पॉजिटिव रहें। सॉल्यूशन नंबर 10, मन को शांत रखें। मेक योर माइंड काम। आधुनिक जिंदगी भाग दौड़ और तनाव भरी है। अधिकतर लोगों के साथ तनाव में बने रहना इतना सामान्य हो जाता है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे तनाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। जब मन अशांत होता है तब नकारात्मक और फिजूल के विचार हमारे दिमाग में घर करने लगते हैं। यदि आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखें। दोस्तों, ये थे कुछ सुझाव जो ओवर थिंकिंग को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप केवल वही बातें सोचें जो आपका उत्साह बढ़ाएं। कुछ निष्कर्ष निकालें और आपको खुश रखें। जब आप खुश और पॉजिटिव होंगे तो आपके आसपास के लोग भी खुश और पॉजिटिव होंगे। हमेशा याद रखें, जीवन जीने के लिए होता है। आप क्या सोचते हैं यह आप पर निर्भर करता है। टॉपिक में बताई गई बातें आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।